नमस्कार तुला राशि के दर्शकों। आज हम उस परिवर्तन की बात करेंगे जिसे ज्योतिष सिर्फ घटना नहीं, भाग्य का मोड़ कहता है। 28 नवंबर 2025 वह तारीख जब शनि दंडाधिकारी न्याय के स्वामी वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। आपको लगेगा यह सिर्फ दिशा बदलने का विषय है, लेकिन नहीं, ये 30 साल के कर्मचक्र का पूर्ण रीसेट है। लगभग 26 जुलाई 2026 तक चलने वाला यह कालखंड आपके लिए परीक्षा का अंत और परिणाम की शुरुआत हो सकता है। हम आज कोई मीठे सपने नहीं बेचेंगे, हम सच्चाई के दरवाजे खोलेंगे। करियर क्यों थमा, पैसे में दिक्कत क्यों आई, रिश्तों में तनाव क्यों बढ़ा, सारे उत्तर आज आपको इसी सत्र में मिलेंगे। अगर आप तुला राशि या तुला लग्न से हैं, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपका जागरण है। ज्योतिष भविष्यवाणी नहीं, ग्रहों की गणितीय भाषा है, और इस भाषा में पिछले महीनों का हिसाब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। 13 जुलाई से पूरे 138 दिन शनि वक्री रहे। वक्री शनि मतलब आत्म परीक्षण, कर्म की जांच, भीतर की कमजोरियों की पहचान। यही वजह थी कि मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिले। कई लोगों ने आपके योगदान को अनदेखा किया। अनावश्यक विवाद, गलतफहमियां और इंटरनल पॉलिटिक्स ने काम बिगाड़ा। परंतु 22 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजे यह धारा उलट रही है। शनि मार्गी होना सिर्फ एक दिशा सुधार नहीं, ये है अवरोध पिघलन। वह रुकावटें जो अदृश्य थीं, अचानक रास्ता छोड़ने लगेंगी। याद रखें, तुला राशि में शनि कोई साधारण ग्रह नहीं, वह योग कारक, आपके भाग्य निर्माता ग्रह हैं। चौथे और पांचवें घर के स्वामी यानी सुख, ज्ञान, बुद्धि, निर्णय और संतान भाव के कंट्रोलर। और इतने महत्वपूर्ण ग्रह पिछले 5 महीनों से छठे भाव में वक्री थे। छठा घर रोग, रण, शत्रु और संघर्ष का क्षेत्र। जब आपका मजबूत ग्रह ऐसी जगह उल्टी चाल चले तो जीवन में हड़कंप ना मचे तो क्या मचे। यही कारण था कि स्वास्थ्य बिगड़ा, पर कारण समझ न आया, मन अशांत रहा, छोटी बातों पर मानसिक थकान बढ़ी। प्रयास बहुत, परिणाम कम। लेकिन अब 28 नवंबर की चाल सब बदल सकती है। शनि सीधा होने पर छठे भाव में उपचय शक्ति सक्रिय होती है। मतलब संघर्ष तो रहेगा, पर परिणाम धीरे धीरे चमकने लगेंगे। और यहाँ खेल का सबसे बड़ा ट्रिगर आता है, देवगुरु बृहस्पति। इस समय आपके 10वें भाव करियर के घर में उच्च कर्क राशि में विराजमान है। ये सामान्य स्थिति नहीं, ये हंस पंचमहापुरुष योग है। गुरु अपनी 9वीं दृष्टि सीधे शनि पर डाल रहे हैं। ज्ञान गुरु मिल रहा है, कर्म शनि को। जब ज्ञान कर्म को स्पर्श करता है, तब इंसान सिर्फ काम नहीं करता, उत्कर्ष करता है। यह कॉम्बिनेशन दुर्लभ है। ऐसे योग वर्षों में कभी कभी बनते हैं, और जब बनते हैं, कमजोर आदमी भी ऊपर उठ जाता है। रैग्स टू रिचेस तक का सफर संभव होता है। पिछले 5 महीने टेस्टिंग फेज थे, अब समय है रिवॉर्ड की शुरुआत का। तो आइए दोस्तों, जानते हैं तुला राशि की बड़ी भविष्यवाणी। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय शनिदेव। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब पहला पन्ना खोलते हैं, हेल्थ यानी सबसे महत्वपूर्ण धन। शनि वक्री काल में ज्यादातर तुला जातकों को एक समस्या सताई, क्लियर डायग्नोसिस न मिलना। टेस्ट सामान्य, रिपोर्ट्स ठीक, पर शरीर थका, नींद पूरी फिर भी थकान, काम करने का मन नहीं, सिर्फ भारीपन। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे, ऊर्जा का लॉक खुलने लगेगा। आपके लिए बदलाव के संकेत, सही डॉक्टर या सही इलाज मिलने लगेगा। पुरानी बीमारी में राहत दवाइयां असर करने लगेंगी। शरीर हल्का, चुस्त, मानसिक क्लैरिटी बढ़ेगी। ध्यान रखने योग्य एक बात, शनि अब भी छठे भाव में है, इसलिए शरीर में विंड रिलेटेड इश्यूज, घुटनों या पैर में दर्द बना रह सकता है। उपाय, सिर्फ 15 मिनट सुबह टहलना या योग। शनि की ऊर्जा स्थिर नहीं, प्रवाह चाहती है। अज्ञात भय जो पिछले महीने छाया की तरह चलता रहा, शनि की मार्गी अवस्था उसे कमजोर करेगी। मन मजबूत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब आते हैं उस बिंदु पर जो आपकी धड़कन से सबसे करीब जुड़ा है, करियर। यही इस वीडियो का केंद्र है, इसका पल्स है, इसका नर्वस सिस्टम है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही हिस्सा आपका सोचने का नजरिया बदल सकता है।
आपके दशम भाव यानी करियर हाउस में उच्च का देवगुरु बृहस्पति सिंहासन पर बैठे हैं। यह कोई साधारण स्थिति नहीं, ये करियर का गोल्डन विंडो है। इधर शनि छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं और करियर गृह गुरु सीधा आशीर्वाद दे रहे हैं। दोनों की चाल जब मिलती है तब अवसर केवल आते नहीं, दरवाजा तोड़कर प्रवेश करते हैं। अगर आप जॉब में हैं और पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि मेहनत आपकी, नाम किसी और का, आप बोले कुछ, सुना कुछ गया, बॉस रूखा, टीम असहयोगी, जूनियर चुभते तीर की तरह, तो बस यह गेम अब पलटने वाला है। 28 नवंबर के बाद पहचान वापस नहीं, पहचान और बड़ी होकर लौटेगी। रुकी हुई प्रमोशन फाइल डस्ट में नहीं रहेगी, खुलेगी, आगे बढ़ेगी और आपके नाम का भार महसूस कराएगी। टीम लीड, हेड प्रोफाइल, नई अथॉरिटी, अवसर लाइन में खड़े हैं। अगर आप जॉब बदलना चाहते थे पर माहौल ठहरा हुआ था, अब ठहराव टूटेगा। रिज्यूमे अपडेट कीजिए, दरवाजे खटखटाइए। एमएनसी कॉल्स का सिलसिला शुरू हो सकता है। जो हायरिंग फ्रीज जैसा डेड एंड था वह अब तय होकर रास्ता देगा। और जो स्टूडेंट सरकारी सेवा की तैयारी में है, यह समय शंखध्वनि जैसा है। कानून, न्यायपालिका, पुलिस, सेना, जहां अनुशासन और धैर्य की परख होती है, शनि का सीधा होना वहीं विजय का बीज बोता है। राजनीति से जुड़े जातक, आपके लिए सत्ता के दरवाजे खुल सकते हैं। मीडिया में छवि खराब हुई थी तो अब नैरेटिव पलटेगा। विरोधी शांत और प्रतिष्ठा फिर से ऊंची। अब आते हैं बिजनेस पर, क्योंकि यहां से असली रोमांच शुरू होता है। लोहा, लकड़ी, तेल, मशीनरी, लेदर, हेवी इंडस्ट्री, इन क्षेत्रों में लाभ की तीव्र तरंगे दिखाई दे रही हैं। जो घाटा पिछले महीनों ने छका दिया, शनि आने वाले 8 महीनों में वही घाटा ब्याज सहित वापस करवाने का संकेत दे रहे हैं। क्लाइंट पेमेंट्स जो अटके थे, फाइलें जो डस्टी शेल्व्स पर सो रही थीं, अब धीरे धीरे अनलॉक होंगी। प्रेशर रिलीज, कैश फ्लो राइज, स्टेबिलिटी रिटर्न और सबसे खास, छठे घर का शनि आड़ नाशक बनता है। कर्ज, चाहे बैंक का हो, किसी परिचित का हो या परिस्थितियों का, अब हल्का पड़ेगा। इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, पुराना निवेश फल देगा। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ तक के संकेत हैं। होम लोन, बिजनेस लोन, एक्सपेंशन लोन जो बार बार रिजेक्ट हो रहा था, 28 नवंबर के बाद क्लियरेंस मिलने की संभावना प्रबल है। शत्रु हंता योग सक्रिय होते ही जो लोग आपकी प्रगति से जलते थे, वही अपनी ही चाल में फंसेंगे। आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, बस देखना है, समय आपकी जगह जवाब देगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो सुनिए, डेटा साफ बोलता है, निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावना बहुत मजबूत है। तारीख पर तारीख का दौर खत्म होता दिख रहा है। न्याय का ग्रह अब न्याय करने उठ रहा है। अब मैं दिल से खास बात कहना चाहती हूँ, उन माताओं से, उन बहनों से जो घर चलाती हैं, जिनके बिना परिवार एक पल भी व्यवस्थित नहीं रह सकता। पर राशिफल की दुनिया में अक्सर आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं मिलता। आज यह हिस्सा सिर्फ आपके लिए है। तुला राशि वाले गृहस्थ जीवन में कितनी जिम्मेदारियां ढोते हैं, ये हम सब जानते हैं। चौथे भाव का स्वामी शनि, यानी घर, सुख, शांति, परिवार, और पिछले 4-5 महीनों में मानो इसी भाव पर धुंध छाई रही। घर में जरा सी बात पर कलह, तकरार, गलत फहमी, कई बार तो अदृश्य बोझ दिल पर टिक गया। आप सुबह से रात तक काम करती रहीं, कभी रोटी, कभी बच्चों की देखभाल, कभी बुजुर्गों की दवा, और बदले में जो शब्द मिले, तुम करती क्या हो, इनमें जितना दर्द छुपा है वही आप जानती हैं। ऊपर से शरीर का साथ न देना, कमर, घुटने, पैरों में सूजन, कभी कभी लगा होगा भाग जाऊं इस शोर से, इन अपेक्षाओं से। पर सुनिए, 22 नवंबर से कहानी पलटने वाली है। जैसे ही शनि सीधा होता है और उच्च बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, घर का वातावरण बदलेगा। पुरानी नाराजगियां पिघलेंगी, पति पत्नी के बीच खिंचाव ढीला होगा, संवाद बढ़ेगा। सास ससुर जो पहले कठोर दिखते थे, वही अब कोमल शब्द बोलेंगे। हंसी ठिठोली, बच्चों के खेल, परिवार का एक साथ बैठकर चाय पीना, ये दृश्य फिर से लौटेंगे। शनि छठे भाव में शक्ति दे रहा है। ज्यादा काम, कम थकान। जो दर्द रोज परेशान करता था, वह हल्का पड़ेगा।
और क्योंकि शनि 5वें भाव का भी स्वामी है, बच्चों को लेकर जो चिंता थी उसे ठहराव मिलेगा। उनका स्वभाव नरम, व्यवहार संतुलित होगा। आपकी बात वे पहले से ज्यादा समझेंगे और यही माँ के मन की सबसे बड़ी जीत होती है। अब आता है सबसे प्रेरणादायी हिस्सा। यदि आप सिर्फ गृहिणी होकर नहीं रहना चाहती, अगर दिल में एक छोटा सपना छुपा है, बुटीक, टिफिन, ट्यूशन, ऑनलाइन बिजनेस या कोई कला, तो 20 जनवरी 2026 से उसका शुभ आरंभ करें। ये समय आपको घर की दीवारों से बाहर नई पहचान देगा। अपनी छोटी बचत से बड़ी उपलब्धि पाना संभव होगा। आय बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार को भी आप पर नया गर्व महसूस होगा। हाँ, एक सूक्ष्म चेतावनी, शनि 6ठे भाव में है, इसलिए ससुराल या ननिहाल पक्ष से तकरार की हल्की संभावना है। जवाब देने की इच्छा हो भी तो रुक जाइए, क्योंकि इस समय आपकी चुप्पी ही आपकी विजय है। अब बात रिश्तों और पढ़ाई की। यदि प्रेम संबंध में कोई तीसरा व्यक्ति आकर दूरी बना गया था, वही व्यक्ति अब हटेगा। रिश्ता साफ और सच्चा दिखने लगेगा। जो साथी ब्लॉक कर चुका था, संपर्क करेगा। गलतफहमियां पिघलेंगी, बातचीत पुनः शुरू होगी। छात्रों के लिए यह फेज डिसिप्लिन का संकेत है। टाल मटोल कम होगा, फोकस तेज होगा। और यदि उच्च शिक्षा या विदेश का सपना है, 12वें भाव पर शनि की दृष्टि अब मार्ग खोलती दिखाई देती है। वीजा अटका था तो ग्रीन सिग्नल मिलने के आसार प्रबल हैं। डायरी में एक तारीख लिखिए, 20 जनवरी 2026। यही दिन है जब शनि पूर्व भाद्रपद से निकलकर अपने ही क्षेत्र उत्तरा भाद्रपद में विराजमान होगा। यानी शनि अपने घर में, अपनी शक्ति में, अपने कंफर्ट में। इस बदलाव के बाद परिणाम पहले से दोगुने वेग से दिखाई देंगे। जो काम अब धीरे चल रहा है, वही बुलेट स्पीड पकड़ेगा। यह आपका पीक टाइम होगा। बस तब तक धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। अब सावधानियां, क्योंकि ज्योतिष केवल गुड न्यूज नहीं, डायरेक्शन भी देता है। पहला, आलस्य शनि को अप्रसन्न करता है। काम करें, रूटीन में रहें, सेवा भाव रखें। कर्म ठहरे तो योग फीका हो जाता है। दूसरा, वाणी पर संयम, सच कहें पर नम्रता के साथ। तेज शब्द छोटे विवाद को बड़ी अग्नि बना देते हैं। तीसरा, अहंकार वर्जित। जो व्यक्ति आपसे छोटा है, सहकर्मी हो या घरेलू सहारा, उनका अपमान न करें। शनि न्याय प्रिय है, दंड तुरंत नहीं देता, लेकिन देता जरूर है। अब कुछ सरल और प्रभावी उपाय जो इस समय को और सुगंधित कर देंगे। 1. रोज पेड़ के नीचे शक्कर और आटे का चूर्ण चींटियों को दें। यह शनि और शुक्र दोनों को संतुलित करता है। 2. काला कम, सफेद क्रीम रंग अधिक अपनाएं। यह मन और आभा दोनों को हल्का रखता है। 3. प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करियर में प्रसिद्ध जगाता है। 4. हर शनिवार पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक और ओम शम शनैश्चराय नमः की एक माला, साथ ही मजदूर, गरीब, श्रमिक वर्ग की सहायता।